हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अनूप सर। मैं लेकर आ गया हूं 6.1 प्रैक्टिस सेट, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है 6.1। इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू तो दे रखा है, लिख लेते हैं हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। ओके, तो 7/25 आपका वैल्यू दे रखा है और आपको पूछ रहा है ना कि cos थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो चलो तो आपको पता है कि sin थीटा की जो आइडेंटिटीज होता है, मैं अगर यहां पर बात करूं इस राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में PQR, ठीक है, तो ये आपका क्या है, अपोजिट है, ये आपका एडजेसेंट है। ठीक है, आपको अगर ये सारे बेसिक चीजें नहीं पता है तो मेरा बेसिक फाउंडेशन की जो वीडियो है उसमें आप फर्स्ट वीडियो में आप उसमें देख सकते हो, और ये सारे जो बेसिक है ट्रिगोनोमेट्री का वो पूरा क्लियर कर सकते हो वहां पर। ठीक है, तो यहां पर मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप ये चीजें समझो स्टूडेंट्स। ये अपोजिट हो गया PQ एंड ये आपका QR हो गया एंड PR इज द हाइपोटेनस। ठीक है, तो चलो यहां पर ये जो साइन थीटा की जो रेशियो मैंने लिखा है वो होता है अपोजिट बाय आपका हाइपोटेनस। ठीक है, ओके, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या है 7 एंड हाइपोटेनस है आपका 25। मतलब ये हाइपोटेनस 25 एंड अपोजिट ये आपका 7 है। आपको क्या फाइंड करना है, एडजेसेंट। आप यहां पर दो मेथड्स, आप पाइथागोरस थ्योरम जो है आइडेंटिटी उसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पर मैं आइडेंटिटीज से बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर वही चीजें यूज करते हैं आइडेंटिटीज का यूज करके, तो मैं आइडेंटिटीज से बताता हूं। तो इस यहां पे कौन सी आइडेंटिटीज लगेगा ये आपको समझ में आनी चाहिए। यहां पर क्या बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। तो आप जरा सोचो कि मैंने कुछ आइडेंटिटीज बताया था फाउंडेशन लेक्चर्स में, उसमें साइन थीटा एंड कॉस थीटा की कुछ रिलेशन एक वीडियो था, वो एक फॉर्मूला था। जरा सोचो आइडेंटिटीज क्या था, जरा देखो यहां पर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 था, राइट। ये आइडेंटिटीज आपको समझ में आ गया होगा देखते ही एक। ओके, तो चलो यहां पर जो साइन थीटा की जो वैल्यू आपको दे रखा है ना दोस्तों, ये जो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो चलो यहां पर वैल्यू लिख लेते हैं 7/25 का होल स्क्वायर हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू 1। डन, यहां तक क्लियर, बहुत अच्छे से। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। 7 and 25 का स्क्वायर करेंगे तो अब जरा सोचो कि क्या होने वाला है। तो होने वाला है 7 का स्क्वायर 49 एंड 25 का स्क्वायर आपको पता होगा 625। नहीं पता है तो बच्चों थोड़ा इतना तो आपको स्क्वायर रूट लर्न होना चाहिए, एटलीस्ट 30 तक लर्न कर लो, 10th में हो, क्योंकि ये सब फास्ट कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एटलीस्ट 30 तक जो स्क्वायर रूट है आप बाहर कर लो अभी से। ओके, क्योंकि बहुत सारे अभी देखो पाइथागोरस का जो टॉपिक है वो बहुत सारे लेसन में आने वाला है ज्योमेट्री में, तो वहां पर आपका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आएगा। तो चलो यहां पर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग को निकालना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्लस में आप देख पा रहे हो 49/65 प्लस में है, इसको हम लोग चेंज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा -49/625। ठीक है, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आगे देखो, अब यहां से मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, ये चीजें यहां पर मैं लिखता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे 625 1 से, तो 625 आ गया -49 डिवाइड बाय 625। ठीक है, ये 625 बेस हो गया। स्टूडेंट अगर ऐसा भी चाहो तो यहां पर बेस इक्वल करने के लिए 625 से डिवाइड करो और 625 से मल्टीपल करो, अब एक ही चीज हो गया। हम यहां पर डायरेक्ट मल्टीपल कर दिए, क्योंकि 1 के मल्टीपल में मल्टीपल करेंगे तो वही नंबर आने वाला है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर माइनस करते हैं। 15 में से 9 माइनस कितना हो गया स्टूडेंट, 6 हो गया। ओके, 11 में से 4 माइनस कितना हो गया, 7 हो गया। अब बचा यहाँ पर 1 इधर कैरी दिया तो 5 बच गया, तो यहाँ लिखेंगे 5। ओके, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 डिवाइड बाय 625। ठीक है, यहां तक। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे या फिर ये स्क्वायर को रूट डाल दो इधर, तो हम लोग क्या करते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 576 डिवाइड बाय 625। ठीक है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो 576 जो है 24 का स्क्वायर है एंड 625 जो है 25 का स्क्वायर है। तो आपका cos थीटा की वैल्यू कितना निकल गया, cos थीटा इक्वल टू निकल गया 24/25। तो ये हो गया आपका ये cos थीटा की रेशियो। ओके, अब एक और क्या पूछा है कि tan की रेशियो, तो
तो tan की रेशियो, मैं यहाँ पर थोड़ा गैप है, थोड़ा यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है, तो अपोजिट का वैल्यू कितना था 7, यहाँ पे लिख देते 7, एडजेसेंट कितना है, तो आप जरा देख पा रहे हो कि ये एडजेसेंट कितना है, यहाँ पर 24 आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो 24 आपका ये हो गया 24। आप यहाँ से भी ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू 7/24 आपका ये हो गया फाइनल tan की वैल्यू। तो ये tan का वैल्यू मिल गया, cos का भी वैल्यू मिल गया, ठीक है, और sin का वैल्यू आपको गिवन था। ठीक है, तो ये हो गया ये फाइनल स्टूडेंट्स। इसके बाद जो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। ये तीनों रेशियोज हम लोग को फाइंड करना है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि यहां पर दे रखा है क्या, यहां पर क्या दिया क्वेश्चन में, यहां पे देखो 5 sin sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या है 0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक स्नैप स्टेप में जरा देखो यहाँ पर कि एक आइडेंटिटीज हमने सीखा था, याद करो अभी, या फिर आप फर्स्ट जो मेरा फाउंडेशन लेक्चर हुआ था उसमें हमने लिख रखा था क्या, sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ठीक है, ओके, उसके बाद cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, पहला जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फाउंडेशन लेक्चर है उसमें ये सारे फॉर्मूले मैंने देखा रखा है, लिख रखा है, आप वहाँ पर भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। चलो यहाँ पर एक बार हम इसका यूज कर लेते हैं। तो अभी sec थीटा के प्लेस पर हम लोग क्या यूज करेंगे, 1/cos थीटा। तो लिखेंगे 5 मल्टीपल ऑफ 1/cos थीटा माइनस 12 मल्टीपल ऑफ cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो लिखेंगे 1/sin थीटा। ठीक है, ओके यहाँ तक। तो चलो नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 1 जा 5/cos थीटा माइनस 12/sin थीटा। ठीक है, तो चलो अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बेस इक्वल कर लेना। यहां पर जरा चेक करो कि ये साइन को मैं इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा माइनस यहां पर क्या होगा 12 बाय इक्वल टू में लेके चलते हैं यहां से, ये क्या हो जाएगा 12/5। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 12/5। ठीक है, इक्वल टू 0 ले लो, यहाँ पर इक्वल टू में लेके जाओगे माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तो समझा। अब ये क्या होगा, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू, ये भी आइडेंटिटीज आपको लिख के देता हूँ, sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। ये हो गया आपका tan थीटा इक्वल टू 12/5 आपका वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर जरा समझो, अब एक और आइडेंटिटी जो लगाएंगे, ये मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, ये सारे आइडेंटिटीज हम लोगों ने यूज कर लिया है। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पर साइड में आप कौन सी आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम के टाइम में। ओके, तो चलो हम इसको इरेज करते हैं, थोड़ा स्पेस जरा कम है स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जरा समझो कि tan थीटा का एक आइडेंटिटीज है क्या, कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज है। अब इसमें क्या करेंगे, tan जो वैल्यूज है, जो रेशियो है 12/5, ये 10 के प्लेस पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 + 12/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है यहां तक, ओके। चलो, तो क्या हो जाएगा, 1 + इसका स्क्वायर निकालो, तो 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। आई होप आप लोग को ये सारे स्क्वायर पता होगा, क्योंकि ये आप लोग 10th में आ गए हो, इतनी छोटी छोटी स्क्वायर रूट तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा। ओके, sec स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां पर जरा देखो, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 जा 25 + 144, टोटल का डिवाइड 25 ले लेंगे तो sec स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दो, इसको ऐड करने के बाद तो चलो 25 एंड प्लस 144 कितना हो जाएगा, 25 + 144 हो जाएगा 169/25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये स्क्वायरिंग अगर बहुत साइड हम करेंगे तो होगा क्या, आप जरा देखो, इस स्क्वायर को हम लोग इधर रूट में लिख लेते हैं, तो क्या होगा 169/25
इज इक्वल टू सेक थीटा। आप देख पा रहे हो इस स्क्वायर को हम लोग LHS से RHS में किया, ठीक है, RHS से LHS में किया, ठीक है। तो क्या हो गया 169/25, 169 की वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट किसका है, तो आप जरा देख पा रहे हो कि ये हो जाएगा 13/5 इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो ये सेक थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो हम लोग को क्या पहला जो फाइंड करना था सेक थीटा वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो आपको पता है एक आइडेंटिटी यहां पे समझा देता हूं बच्चों कि सेक थीटा जो होता है इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, जस्ट उल्टा है उसका। तो अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दूं, मतलब 5 ऊपर 30 नीचे, तो कॉस का भी वैल्यू मिल जाएगा। चलो वही करते हैं। तो क्या कर रहे हैं ना कि सेक कॉस थीटा इज इक्वल टू, जस्ट मैं उल्टा कर रहा हूं, यहां से समझ जाना स्टूडेंट्स, क्या है 1/cos थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना है 12/5, इसको हम ऊपर लिखेंगे 13 को नीचे, मतलब क्या लिखेंगे 5/13, ये हो गया cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। ओके, अब जरा चेक करो, नेक्स्ट है आपका साइन थीटा की वैल्यू निकालना। तो साइन थीटा निकालेंगे कैसे, तो साइन थीटा के लिए अगर cos थीटा की वैल्यू मिल गया है तो आपको एक और आइडेंटिटी याद करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से आप वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। तो जरा आप स्पेस का मैं एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, उसके बाद मैं आगे का सॉल्व करके दिखाता हूं। ओके, तो यहां पर हम लोग जो वैल्यू मिला है अब उसको आइडेंटिटी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आइडेंटिटी क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी आइडेंटिटीज आपको पता होगा, ठीक है ना। ये सब बहुत ज्यादा यूज होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारे आइडेंटिटीज, ये तीनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको प्रैक्टिस कर लेना है स्टूडेंट्स, बार बार इसको प्रैक्टिस करो ज्यादा ज्यादा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग को मिला है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। साइन की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है। कॉस की वैल्यू हम लोग को फाइंड है, देखो यहाँ पर कॉस थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस की वैल्यू क्या है, यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू है 5/13 इज इक्वल टू 1, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है ना कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये प्लस में क्या करें माइनस में होगा। तो हमने आइडेंटिटीज लिख लिया, अब इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है अपने को, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हमने फाइंड किया है 5/13, तो 5/13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अभी देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर निकाल के आप इधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर निकाल के नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 एंड 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1। अब इसको इधर लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा 25/169, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 169 मल्टीपल करेंगे 1 से, 169 माइनस 25 एंड टोटल का जो बेस है 169 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहां पर माइनस करते हैं, तो 169 से 25 माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा, है ना, बाय 169। तो यहां पर आप जरा देखो कि साइन थीटा की वैल्यू जो आया 144/169 का रूट अंडर, क्योंकि ये स्क्वायर है इधर रूट बन गया, ठीक है। तो क्या हो गया वैल्यू 144 किसका है 12 एंड 169 है आपका 13 का, ठीक है। तो ये आ गया 12/13 साइन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इधर स्पेस नहीं है थोड़ा सा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, जरा ध्यान देना। साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, ये जो वैल्यू आ गया साइन की वैल्यू मिल गया। तो हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर लिया, जरा देखो आप, ये सेक की वैल्यू मिल गया, कॉस की वैल्यू मिल गया एंड फाइनली साइन की भी वैल्यू मिल गया। तो ये इस तरह से आपको फाइनली पूरा कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट ये इसके बीच वाला जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, अभी क्वेश्चन नंबर मैंने ये 4th बताया, इसके बीच में जो 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़ा है वो आपको होमवर्क प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पहले वाले से सेम रिलेटेड क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो जैसा मैंने फर्स्ट वाला एग्जांपल करवाया सेम वैसे ही सेम टू सेम सॉल्व करो, तो डेफिनेटली उसके आंसर भी आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4th। अब क्वेश्चन नंबर जो 5th है मैं अभी उसको करवाता हूँ, जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th में आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th जो है यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ tan थीटा इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस cosec थीटा, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो दे रखा है आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या है गिवन है, ठीक है,
ये आपका क्या है, गिवन है। तो टेन थीटा की वैल्यू 1, जरा सोचो, मैंने जब कल टेबल बताया था, ठीक है, 0 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू है ना, 30 डिग्री की वैल्यू, उसमें आप जरा सोचो कि टेन जो है टेन थीटा की वैल्यू 1 किस में आएगा, तो टेन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होता है 1, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रखना इसको, ठीक है। आप जरा समझो कि जब टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जो सबका कि कौन से रेशियो से यहाँ पे दे रखा है, साइन थीटा की रेशियो, कॉस थीटा की रेशियो, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। अब ये सबका 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करके फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होता है वो लिख लेते हैं। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, कॉस 45। तो आपको पता है कि साइन एंड कॉस दोनों 45 की जो वैल्यू होती है वो एज इट इज सेम होता है 1/√2, ठीक है ना। उसके बाद क्या, सेक 45 का जरा चेक करें, तो सेक 45 डिग्री का आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, जो हमने टेबल लास्ट लेक्चर्स में बताया है, फाउंडेशन लेक्चर्स में, उसमें आप चेक कर सकते हो क्या है, या फिर आप टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है, वहां से भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। सेक 45 का जो वैल्यू होती है वो होता है √2, ओके, एंड कॉसेक 45 का भी वैल्यू सेम हो जाएगा, 45 डिग्री का वैल्यू होगा √2, ठीक है। तो ये मैंने सारा लिख रखा है, ठीक है ना, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेन थीटा 45 = 1, तो अभी हम लोग सबका लिख लिया 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो आपका दे रखा है पूरा जो टर्म दे रखा है, ये पूरे टर्म में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं साइन क्या है यहाँ पर, साइन 45, तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री डिवाइड बाय सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री, ठीक है, ओके। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो यहां लिखेंगे 1/√2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू कितना है, 1/√2। बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है और कैलकुलेशन प्रॉपर करना है, बाकी बहुत इजीली हो जाएगा यार। सेक 45 का वैल्यू कितना है, √2, तो यहां पे लिखेंगे √2 प्लस का साइन है प्लस लिखेंगे, कॉसेक 45 भी √2 है, ओके। चलो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन करना तो बहुत इजी है, आप लोग देख पा रहे हो कि बेस सेम है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम यहाँ पर √2 ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, 1 + 1, ओके। नीचे देखते ये √2 + √2, 2√2 लिख सकते हैं इसको, ओके। आपको पता है कि ये √2 में अगर रहेगा तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, ठीक है, सॉरी √2 आ जाएगा, ठीक है, √2 × √2 2 आ जाएगा। बट अगर मैं इसको ऐड करूं √2 + √2 तो क्या हो जाएगा, 2√2, ये ध्यान में रखना है, ओके। तो यहां पर हमने वही लिखा है कि √2 + √2 2√2, ओके। चलो यहां पर हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 1 + 1 कितना हो गया, 2/√2, और यहां पर 2√2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हम लोग ले लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2/√2 × 1/2√2, ठीक है। तो आप यहां पर एक चीज देख पा रहे हो कि ये जो है 2 और 2 कैंसिल हो गया, उसके बाद बच रहा है 1/√2 × √2। अभी यहां मैंने लिख रखा है स्टूडेंट, जरा देख पा रहे होंगे, √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, तो √2 × √2 यहां पर क्या लिख लेंगे, 2 लिखेंगे, कितना वैल्यू आ गया, 1/2। तो अभी जो इसकी फाइनल जो वैल्यू निकला है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर साइन 45 डिग्री, या फिर यहां पर ऐसे लिख लो साइन थीटा, ये पूरा साइन थीटा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री डिवाइड बाय सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो ये आपका फाइनल वैल्यू था जो कि आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो आपको यहां तक आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का था सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने सॉल्व करके बताया है आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आगे का जो प्रूव दैट का जो सम्स है वो अभी आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लेकर आ गया हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का 1। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 1 में क्या है, प्रूव दैट। तो क्वेश्चन इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा,
प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग को प्रूव करना है। क्या है, एलएचएस में आपका ये पार्ट है एंड आरएचएस में हम लोग को सेक थीटा लाना है। ठीक है, तो सेक थीटा हम लोग को फाइंड करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पहले एलएचएस में जो दिया हुआ हम लोग लिख लेते हैं। एलएचएस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, ये हम लोग को एलएचएस में दे रखा है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। आपको एक चीज बता देता हूं कि जो कुछ आइडेंटिटीज है आपको इधर इस साइड में लिखना है। ये आप ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस थीटा और कॉस थीटा। ठीक है ना, इसका बेस कुछ नहीं तो 1 है, आप डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो यहाँ पर कॉस थीटा मल्टीपल कॉस थीटा। ठीक है ना, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वही लिखा है। ओके, उसके बाद नीचे में क्या है, कॉस थीटा, तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। डन, यहां तक समझ में आ गया। तो अब जरा आपको एक पता होगा कि एक आइडेंटिटीज है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी आपको यहां पर लिख कर रखना है। ठीक है ना, ओके, तो ये अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप यहां पर वैल्यू हम लोग 1 पुट कर सकते हैं, डिवाइड बाय कॉस थीटा। ओके, तो आपको पता है एक और आइडेंटिटीज यहां पर समझ लो कि 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अगर ये सारे फॉर्मूले अगर आपको नहीं समझ में आया है, अगर नहीं पता है, तो आप मेरे फाउंडेशन जो लेक्चर्स है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आप एक बार देखकर गो थ्रू कर सकते हो, वो सारे फॉर्मूले आपको वहां से मिल जाएंगे। तो यहां पर क्या है, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर सेक थीटा, और वही तो हम लोग को फाइंड करना था। आप जरा देख पा रहे हो यहाँ पर सेक थीटा ही फाइंड करना था, तो हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, सेक थीटा। तो लिखेंगे सेक थीटा इज ये हो गया आपका आरएचएस। ये क्या हो गया, आरएचएस की वैल्यू आपने सेक थीटा फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना था सेक थीटा। तो यहाँ पे आरएचएस हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया। इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसका भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 6 का है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, वो भी आप देख लो। थोड़ा सा अलग है इसमें, लेकिन अगर आपके पास सारे अगर आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से लर्न है, आपने प्रैक्टिस किया है, तो डेफिनेटली ये बहुत इजी लगने वाला आपको। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि एलएचएस में जो दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये था एलएचएस। हम लोग को आरएचएस में क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है ना, तो चलो क्या करेंगे ना कि कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दो इसको। ठीक है, और आपको एक आइडेंटिटीज ये भी आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये तो आपको पता ही है। ओके, ये आपको साइड में लिखना है। स्टूडेंट अगर आप ये लिखते हो ना, मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, आप लोग आपके लिखने के जो तरीके हैं ना, एवरीथिंग्स, ये बहुत अच्छा इस तरह से लिखते हो, तो मार्किंग भी बहुत अच्छा आपको स्कूल में भी मिलता है और आपका फाइनल बोर्ड में भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इस प्लेस पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझा। तो इसके बाद आपको एक चीज और मैं बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय सेक थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप जरा एक चीज समझ लो कि या फिर ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम उसको उल्टा करेंगे तो 1 बाय कॉस थीटा। क्लियर है, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा। तो यहां पर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहां पर अभी हम लोग जो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, यहां पर लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, क्योंकि इजी है ये टॉपिक। सेक स्क्वायर थीटा मैंने आपको लिखा, यहां पर अगर सेक स्क्वायर डाल दे, ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है, आपको समझना है। आपको कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमने वही पे सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप जरा चेक करो कि कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, मल्टीपल डिवाइड में तो कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरएचएस, जो कि हिंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये होगा फाइनल आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देख पा रहे हो, थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, रूट में आ गया है ना। तो रूट अंडर क्या है 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग LHS लेकर लिख लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या है रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा। ओके, तो ये है आपका LHS। अब हम लोग को इसको क्या करना है ना कि अगर मैं रैशनलाइज कर दूं, यहां पर क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब ये जो नीचे का जो आप देख पा रहे हो डिनोमिनेटर का टॉपिक, इसको इससे क्या करना है, इसके अल्टरनेट साइन से रैशनलाइज करना होता है। तो क्या करेंगे यहां पर, अब मैं यहां लिख रहा हूं 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, हम लोग रैशनलाइज करेंगे यहां पर, ठीक है। तो रूट को हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा, क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। क्यों, जो यहाँ पर प्लस में है ना इसका अल्टरनेट साइन लेना है स्टूडेंट्स, 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे क्या कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, आपको ये पता होगा एंटिटीज क्या सर, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप इस फॉर्म में है, आपका दिख पा रहा है ये इस फॉर्म में है, ओके। ए प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म में है, आपको इस टर्म में लिखना है यहाँ पर, ओके। तो क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर को अगर 1 से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही आएगा। तो चलो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर स्टेप, जरा देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ओके। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जरा सोचो यहां पर क्या करना है। तो अगर ठीक है, इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं, इसको सेपरेट रूट में अगर मैं लिख लूं इस तरह से, ठीक है, क्या कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी रूट हम लोग सेपरेट में लिख लेते हैं, ठीक है ना। समझ आ रही है यहां तक। नेक्स्ट देखो यहां पर क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम यहां पर लिख देता हूं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। और यहां पर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका रूट डाल देते हैं, ओके। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, रूट अगर हम यहां पर हटा रहे हैं तो 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि रूट कैंसिल किया स्टूडेंट्स ये स्क्वायर से, और यहाँ इस स्क्वायर से इस रूट को हम लोग कैंसिल किए, क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट कर सकते हो, हम लोग सेपरेट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। आप देख पा रहे हो 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो गया, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, जो कि आपका क्या है RHS प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका हो गया RHS की वैल्यू। तो आपको इस तरह से अगर प्रूव करते हो स्टूडेंट्स, एकदम आराम से सोच कर एकदम प्रैक्टिस करो इसको अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा, और डेफिनेटली ये बहुत अच्छे से बहुत इजी है प्रूव करना। बट आपको इसके सारे आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपने सारे आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से गो थ्रू किया है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो ये सारे कहाँ पे कौन से स्टेप, कौन से फॉर्मूला, कौन से आइडेंटिटी लगाना है, ये आपके माइंड में आना चाहिए। तो डेफिनेटली आप अच्छे से प्रूव कर लोगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर मैं 6 करने जा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो 4, 5 है वो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ना, मोस्ट ऑफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड एग्जाम में, वही क्वेश्चन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करके सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि आपको भी इजी हो जाए। उसका एक बार रिविजन स्पीक आप लोग घर पे कर लोगे तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम ये जो क्वेश्चन 6 नंबर लेके आए हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा एक बार देख लो कि 1 बाय, इसको हम लोग लिखेंगे LHS इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका LHS का पार्ट। अब हम लोग को करना क्या है इसमें करना है, आप जरा देख पा रहे हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, क्या करना है रैशनलाइज कर दूं, तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। जरा देखो यहाँ पर 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा
रैशनलाइजिंग कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। यहां पर समझ में आया, मैं रैशनलाइजिंग कर रहा हूं, मैं लिखा नहीं हूं, आप लोग समझना है यहां पर, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इससे हुआ क्या, अब जरा देखो कि 1 से अगर मल्टीपल होगा तो ये पूरा सेम टू सेम एज इट इज होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। चलो ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, देखो a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में है ना। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। ये चीज समझो यहाँ पर a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म जो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी टर्म में है। जरा देखो a माइनस बी और a प्लस बी इस टर्म में है, हम लोग को इस टर्म में लाना है, तो इसीलिए हमने इस टर्म में लिख रखा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब यहाँ चेक करो आगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब एक चीज आइडेंटिटी अब जरा ध्यान रखो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटीज मैंने सिखाया था, क्या था वो, जरा देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, क्या होता है 1। ये तो आपको पता है स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि इसके नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग को लाना क्या था, देखो यहाँ पर सेम टू सेम मिल गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या हो गया आपका RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हो डेफिनेटली बहुत बढ़िया मार्क्स लाओगे आप लोग, ठीक है। बाकी सभी प्रॉब्लम के लिए आपका अनूप सर है, आपके जो भी आपको कमेंट डाउट होगा वो कमेंट करो, ठीक है। उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने क्या लिख रहा है 7th नंबर लिख रखा है, अभी 6 नंबर हो चुका है, 7th नंबर ये क्वेश्चन जरा देख लो कि इसमें LHS जो दे रखा है, LHS इज इक्वल टू दे रखा है साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। तो अभी हम लोग को LHS ने लिख रखा है। अब इसको हम लोग को क्या करना है ना कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लेता हूं, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लेता हूं। आपको ये चीजें देखने के बाद एक आइडेंटिटी आपको समझ में आ रहा होगा कि a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो यहां पर मैं उस आइडेंटिटी को लिख देता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत यूज है इसका, ठीक है, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक्स में प्रूफ वाले सम्स में, ठीक है। तो यहां पर आप जरा देख पा रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मैंने इस तरह से क्यों लिखा, ये जो पावर 4 है इसी को मैंने इस तरह से अरेंज करके लिखा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब जरा देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो टर्म्स है, अब इस टर्म में हम लोग लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप जरा देखो इस टर्म में हमको लिखना है, ठीक है, जरा ध्यान देना। इस टर्म में क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आपका दिया हुआ है, इस टर्म में हमको लिखना है। तो लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी हाँ प्लस लिख लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक बार प्लस हो जाएगा ये और एक बार ये हो जाएगा, मतलब माइनस लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो इस टर्म में क्वेश्चन में था, ठीक है, और इस टर्म में हमको लिखना था, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब जरा देखो, अब एक चीज अब समझ में आ रहा होगा, एक और आइडेंटिटी याद करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, पता है आप लोग को, बिल्कुल क्या है 1 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इस आइडेंटिटीज के जगह पर हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पर क्या होगा 1 मल्टीपल ऑफ ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर सेम होने वाला है, राइट, ये पूरे जो है टर्म्स सेम होगा। तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है यहाँ तक। चलो अब यहाँ पर जरा समझो करना क्या है एक्चुअली। अब जो करना है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रिमेंबर इट। ये आपको अगर टर्म पता होगा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालना है आपको तो क्या होगा 1 और ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा। तो ये वाला जो टर्म है आपको यहाँ पर लिखना है साइन स्क्वायर के प्लेस पर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया यहाँ तक? ओके। तो अब क्या करना है ना कि 1, अब यहाँ पर देखो -1 और -1, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो टर्म्स 1 है, तो -1 और -1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यही हम लोग को लाना था, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो हम लोगों ने RHS फाइंड कर लिया है। तो लिखेंगे RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आपको इस तरह से अभी करना है, और ये जो सारे आइडेंटिटीज हैं आपको लिखना है इधर, ताकि टीचर्स को भी समझ में आना चाहिए कि ये बहुत अच्छे से सारे आइडेंटिटीज के साथ ये इसने सॉल्व किया है, प्रूव किया है, ठीक है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जरा देखो, एक 9 नंबर क्वेश्चन हमने ले रखा है, इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 है, देन सो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये हम लोग को शो करना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो LHS इक्वल टू क्या है यहाँ पर, ये हो गया आपका tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो चलो हम लोग को क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड आप लोग लिख लो, मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूँ, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसके लिए थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहां पर ब्रैकेट में डाल के भी लिख सकते हो, ओके। चलो अब आप जरा देख पा रहे हो, a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस टर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, a स्क्वायर क्या है, tan स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 इंटू a इज व्हाट, tan थीटा, इंटू b 1/tan थीटा, ठीक है, 2ab, ओके, इज इक्वल टू, इसका 2 का स्क्वायर है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख पा रहे हो tan थीटा और tan थीटा मल्टीपल डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर कैंसिल कर सकते हो, नहीं भी करो यहां पर, लेकिन यहां पर कैंसिल हो गया, समझो ये tan कैंसिल हो गया, ओके। तो चलो हम लोग क्या लिखेंगे आगे, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, क्योंकि ये tan थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो क्या बचा यहाँ पर, 2 बचा है। अब जरा देखो कि ये जो 2 है प्लस में, इसको हम RHS में लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा टर्म, जरा देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है, ये प्लस में क्या हो जाएगा इधर माइनस में, तो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2। तो यही आपका RHS है, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, एक मिनट, हिंट्स प्रूव्ड, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं तुरंत। तो स्टूडेंट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चंस मैंने लिखा है, 11 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर के बाद जो 12 नंबर है एज इट इज सेम लगभग है, तो आप उसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करोगे, उसका भी फाइंड हो जाएगा, प्रूफ कर लोगे आप उसको। तो यहाँ पर जरा देखो sec 4a इंटू 1 माइनस sec 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर जरा देखें इसको, LHS इक्वल टू हम लोग लिख लिया sec 4a 1 माइनस sin 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो sec 4a है इस टोटल टर्म्स में, दोनों टर्म्स में मल्टीपल कर दे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा sec 4a 1 से मल्टीपल होगा तो ये sec 4a ही बचेगा, माइनस यहाँ पर आप जरा देख कर पा रहे हो कि sec 4a
मल्टीप्लाई साइन 4a, ठीक है, माइनस 2 tan स्क्वायर a। ओके, ठीक है यहां तक। अब जरा देखो यहां पर, ये इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, sec 4a को sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस, इसका भी हम लोग लिख लेते हैं। जरा देखो क्या लिखेंगे इसको, कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि sec स्क्वायर a का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। क्योंकि आप जरा देखो होल स्क्वायर में लिखा हूं, 2 2 जा 4 करेंगे तो ये सेम नंबर सेम आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका ये जो है sec स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको ये पता होगा एंटिटीज क्या, कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये एंटिटीज का आप लोग को यूज करना है यहाँ पर, तो हमने किया। अब यहाँ पर जरा देखो माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, ये सेम एज इट इज लिखने देता हूँ, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर a, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है इसको। तो लिखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू बी स्क्वायर 2ab है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 1 बाय कॉस स्क्वायर a। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर a का, या डायरेक्ट यहाँ पर 4 लिख दूँ, डायरेक्ट यहाँ 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4a। और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर a, तो इसको भी हम लोग साइन स्क्वायर a लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा, साइन पावर 4a। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्टेप भी कर लेते हैं, माइनस 2 tan स्क्वायर a। चलो नेक्स्ट देखें, 1 प्लस 2 1 जा 2 हो गया इंटू tan स्क्वायर a प्लस ये क्या हो जाएगा, 10 का पावर 4a माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a, मतलब साइन का पावर 4a बाय कॉस का पावर 4a इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 का पावर 4a, है ना, क्योंकि साइन बाय कॉस क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पर 10 का पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। तो अब जरा देखो क्या कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, आप एक बार से देख पा रहे हो, ये प्लस में है 10 का पावर 4a, ये माइनस में है। हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझाने के लिए मैं कट कर रहा हूँ, एक्चुअली इसके कट नहीं किया जाता, डायरेक्ट आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 2 tan स्क्वायर a है, तो ये 2 tan स्क्वायर a 2 tan स्क्वायर प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको कैंसिल एक्चुअली करना नहीं है, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब समझाने के लिए, ताकि आप इजी वे में समझो कैसे हुआ, ठीक है। तो बचा कि आपका फाइनल आंसर 1। तो आप ये कैंसिल ना करके आप डायरेक्ट सिर्फ 1 लिख सकते हो, ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट 1। तो क्या हो गया आपका RHS, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो भी रेशियो होते हैं उस कैंसिल एक्चुअली नहीं होता है, लेकिन बस आपको एक्सप्लेन करना है। अगर नहीं कैंसिल करूंगा तो फिर आप लोग को लगेगा कि आंसर कैसे आ गया, कि विदाउट कैंसिल, क्योंकि ये पूरे टर्म्स बचे ही है, तो है ना। तो हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको कैंसिल किया। तो ये फाइनल RHS क्या आ गया 1, जो कि आपको फाइंड करना था RHS, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो ये आज का जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट करा के दिया है स्टूडेंट। आप इसका प्रैक्टिस करो, वंस अगेन एक रिविजन्स करो, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है कि पूरा आपसे हो जाएगा, एक प्रैक्टिस अगर करोगे तो डेफिनेटली पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।